दिन होगा, मुस्तफ़ा अपने गुनाहगारों को तलाश करेंगे तो यकीनन हम पे भी नजर करम फरमाएंगे और हुजूर देख के कहेंगे दुनिया में लोगों के ताने खा के आया है, आज तुझे महशर में रुसवा होने नहीं दूंगा। दुनिया में लोगों के ताने खाए, आज महशर में मैं तेरी आंखें शर्म से झुकने नहीं दूंगा। और इंशाअल्लाह जिन्होंने हुजूर के नाम पे ताने खाए हैं, हुजूर के नाम पे गालियां सुनी है, हुजूर के नाम पे धक्के खाए हैं, वो खुश रहे क़यामत के दिन जब दुनिया बेसहारा घूम रही होगी, मुस्तफ़ा उनका सहारा बनकर हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाए। वाह 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 वाह। तो ये दौर है और अक्सर जलसा करने वाले कराने वालों को लोग ताने देते हैं। और एक बात कह दूं, ये वही ताने देते हैं जो पैसे नहीं देते हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जो पैसा नहीं देते हैं। जब देने की बात आए तो यूं हाथ डालेंगे, फिर यूं डालेंगे, फिर कहेंगे घर आना। जब मुड़ के जाने लगेगा बोले इनके तो ड्रामे हैं, ये रोज रोज के पेशे हैं ये। वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ये महफिल सजी है। तुम मदरसा तो नहीं जा सकते हो, मकतब नहीं जा सकते हो, दीन सीख नहीं सकते हो। इन महफिलों को सजा करके तुम्हें बुला करके किसी एक आलिम को बुला करके इंतखाब करके किसी खतीब का तुम्हारे बीच ला के रखा जाता है। जो कमियां तुम्हारे बीच हैं वो तुमको बता के जाता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं जलसों के जरिए जिनकी जिंदगी में इनकलाब आ गया है, कितने जवानों ने इन जलसों से शऊर जिंदगी हासिल किया है। और इन जलसों के खिलाफ जबान ना खोला करो, इन जलसों के खिलाफ अपनी बकवास को बंद रखा करो। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, आज जो तुम्हारे घरों पर इस्लाम का झंडा सलामत है, इन्हीं जलसों की वजह से सलामत है। सरों पे टोपियां सलामत है, इन्हीं जलसों की वजह से सलामत है। आज जो शऊर जिंदगी है, इन्हीं जलसों की वजह से है। अगर तुम्हारी पहचान मुस्तफा की जात से जुड़ी है तो इन्हीं जलसों की बदौलत तुम्हारे सिलसिले मुस्तफा से जुड़े हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो, कुछ तुम भी तो आगे बढ़ो। क्यों नहीं बढ़ते? एक आदमी एक फैमिली नहीं चला पाता, 4 लोग मिलके मुश्किल से फैमिली चलाते हैं, जिसमें कितने 8, 10, 12 लोग होते हैं। 8, 10, 12 लोगों की फैमिली मुश्किल से लोगों से चलती है। मगर मुझे बता इसमें कितने लोग बैठे? हिसाब है, कोई गिनती है? हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं और तुमसे घर नहीं चल सकता। जिसमें 4 लोग हैं और ये हजारों लोग जिसमें हैं वो जलसा चल रहा है। कभी ख्याल किया ये कैसे चल रहा है? तो जलसे वालों पे मत भोंकना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वाह 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 वाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाँ, ये जलसा हुजूर का है, हुजूर ही करा रहे हैं और हुजूर ही चला रहे हैं। अब इस जलसे को कैसे सजाना है ये मुस्तफा जाने। तू भोंक के अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है, आखिरत भी बर्बाद कर रहा है। और हमें मुसलमानों फख्र है इस बात पे कि खुदा ने तुझे और मुझे मुसलमान बनाया। बहुत अच्छे, फख्र है इस बात पे। और जब तक जिएंगे फख्र करेंगे, खुदा ने तुझे और मुझे मुसलमान बनाया है, महबूब का उम्मती बना के पैदा किया। ये फख्र की बात है। हाँ, अगर करोड़ों में भी होंगे तो सर उठा के कहेंगे हम मुसलमान हैं। समझना मेरी बात जो मैं कहने लगा। फख्र से हम कहेंगे हम मुसलमान हैं और हमें नाज है अपने मुसलमान होने पर। लेकिन एक शिकवा है उम्मत से हुजूर की, एक तकलीफ है। उम्मत को हुजूर से जो प्यार होना चाहिए था वो उम्मत ने किया ही नहीं। सोच रहे होंगे ये मौलवी कैसी बात कह गया, हम तो बड़े कूद कूद के नारे लगाते और ये कह रहा हमें प्यार। हाँ सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमें हुजूर से जो इश्क होना चाहिए था वो इश्क नहीं है। जो प्यार हमें हुजूर से करना था वो प्यार हम हुजूर से कर ही नहीं पाए। अल्लाह की कसम अगर आप गौर करें ना, गौर करें तो आज जो घरों में मुस्कुराहटें हैं ना, ये हुजूर के कदमों के सदक़े से है। आज जो मुआशरा हमारा संजीदा है ये हुजूर की बरकतों से है।
आज जो जवानों की जवानियां सलामत है ये मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से है, वरना खुदा की कसम कोई रिश्ता ऐसा ना था जिसकी जमाने में इज्जत हो। अगर किसी भी रिश्ते को इज्जत मिली है तो हुजूर की दुआओं के सदक़े में मिली है, ये याद रखें, हुजूर के सदक़े में मिली है। आज उम्मत की जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर से इतना प्यार करे कि तुम्हारी नक्ल हरकत, उठना बैठना सब ये कहे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कम से कम इतना इश्क बंदे को हुजूर से होना चाहिए। लेकिन हमने किया क्या? हमने कैसी जिंदगी गुजारी? अल्लाह अकबर, बिरयानी खाने का वक्त आया तो मुसलमान हो गए, जर्दे खाने का वक्त आया तो मुसलमान हो गए, हलवे खाने का वक्त आया तो मुसलमान हो गए। लेकिन जब रातों को जगने का वक्त आया तब हमें अपना मुसलमान होना याद नहीं रहा। जब हमें रातों को क़याम का वक्त दिया गया तब हमें मुसलमान होने का वक्त में याद नहीं रहा। अल्लाह अकबर, बता तो सही, ये नौजवान तेरा वक्त ज्यादातर गानों में गुजरता है। हाँ, रातों को रातें मोबाइलों में गुजारते हो। क्या कि अच्छा हो कि उस वक्त मोबाइल में गाने ना सुन के मुस्तफा की नात के तराने सुन लिया करो। क्या कि अच्छा हो कि जो वक्त तुम फिल्मों में गुजारा करते हो वो आका का किरदार देखने में गुजार दिया करो। जो वक्त तुम अपना दुनिया की अय्याशी पे गुजारा करते हो वो वक्त मुस्तफा के जिक्र में गुजार दिया करो। फिर देख, खुदा की कसम, अगर तेरी एक सदा गूंजेगी तो दावे के साथ कहता हूँ तू एक बार पुकारेगा, मुस्तफा 70 मरतबा मदीने से जवाब देते नजर आएंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो नौजवानों, हुजूर से मोहब्बत करो। और क्यों ना, अल्लाह अकबर। आज ना एक बात बताना चाहता हूँ, अरबाब मिंबर तवज्जो फरमाए। अगर कोई नेता, कोई मंत्री किसी कौम के लिए जेल चला जाए तो पूरी जिंदगी कौम उसका एहसान मानती है कि नहीं? और इतना एहसान मानती है, इतना एहसान मानती, पूरी जिंदगी ये कहते हैं कि साहब उस नेता का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे लिए 3 दिन जेल काटी। समझ रहे ना स्टेज वाले बात? तो आप पढ़ी लिखी जमात सर न हिलाएं। 3 दिन अगर जेल काट ले बंदा तो कहते हैं साहब हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे लिए 3 दिन जेल काटी है। अगर एक दुनिया वाला तुम्हारे लिए 3 दिन जेल काट ले तो आप उसका साथ नहीं छोड़ते। फिर मेरे हुजूर ने तो उम्मत के लिए 3 साल जेल काटी है। अगर समझ गए तो बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहने, माशाअल्लाह। जो समझ गए वही बोलेंगे, और जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे वो सोचते रहे, अल्लाह करे उनका सफर आसान हो। 3 साल उम्मत के लिए जेल काटी। आप सोच रहे होंगे हुजूर के जमाने में जेल कब्र किधर थी? 3 साल तकरीबन हुजूर ने उम्मत के लिए जेल काटी। और वो जेल आज की जेल की तरह नहीं थी। आज की जेल में पीने को पानी भी मिलता है, खाने को खाना भी मिलेगा, धूप हो सर छुपाने के लिए छत भी है, दरख्त भी है, बारिश हो तो आप बच जाएंगे। लेकिन हुजूर ने जो जेल काटी है, पूछो उलमा से, पूछो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से कि जब हुजूर ने ये ऐलान फरमाया था अल्लाह एक है, मैं उसका सच्चा रसूल हूँ, मक्के वाले मुखालफत में आ गए थे, सब ने हुजूर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया था कि यह हक का पैगाम है, इसको रोका नहीं जा सकता है। लोग अबू तालिब के पास आए, अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और आने के बाद कहा था कि तुम अपने पोते को समझाइए, अगर इनको चाहिए दौलत तो हम इनको दौलत देने के लिए तैयार हैं, इनको हुकूमत चाहिए तो हुकूमत देने के लिए तैयार है, लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बंद कर दे। मेरे हुजूर से आपके दादा ने कहा था, ए बेटे मेरे लखते जिगर नूरे नजर, ये जमात आई हुई है, ये कहती है कि या तो आप अपना पैगाम बंद कर ले, अल्लाह अकबर, जो चाहोगे कीमत दी जाएगी, जो चाहोगे उजरत दी जाएगी। मेरे हुजूर ने कहा था दादा, अगर ये जमात एक हाथ में सूरज लेकर के आ जाए, चचा अगर ये जमात एक हाथ में सूरज लेकर के आ जाए, एक हाथ में चांद लेकर के आ जाए, मेरे चचा मैं चांद और सूरज को ठुकरा दूंगा, लेकिन अपनी तालीम को बंद नहीं करूंगा, अपनी तालीम को बंद नहीं करूंगा। मेरे हुजूर ने जब अपनी तालीम का ऐलान किया था, चचा ने कहा था भतीजे फिर घबराने की जरूरत नहीं है, जिधर जिधर मेरी रजा है उधर उधर मेरी रजा है,
जहाँ जहाँ तू चलता जाएगा तेरा चचा तेरी हिमायत में कदम बढ़ाता जाएगा। जब चचा ने हिमायत में कदम बढ़ाया फिर कौन सा जुल्म मक्के वालों ने न किया। अल्लाह अकबर, आपको शाबे अबी तालिब की घाटी में बंद किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस नौजवान से जो दाढ़ी मुंडा के कहता है कि हम हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, जो पैंट शर्ट पहन के कहता है हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुझे बता तो सही तूने हुजूर का दामन पकड़ा ही कहाँ है? वो शाबे अबी तालिब की घाटियां, वो हुजूर पे होने वाले जुल्म, अल्लाह अकबर देखो तो सही मेरे हुजूर पे कौन से सितम न ढाए गए, मेरे हुजूर पे कौन सा सितम न किया गया। जरा गौर करो प्यारे, यही शाबे अबी तालिब की घाटी है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर अकेला नहीं है बल्कि जानिसार हुजूर के साथ है, बच्चे जानिसारों के हुजूर के साथ है, उनकी बेटियां हुजूर के साथ है, उनकी बीवियां हुजूर के साथ है। मुझे बता तो सही वो कैसा मंजर होता है जब बच्चों के खाने का सामान खत्म हो जाता है, वो कैसे मनाजिर होते हैं जब बच्चों की प्यास बढ़ जाए और पानी पीने का कोई इंतजाम ना हो। अल्लाह अकबर, जरा गौर करना प्यारे, पैगंबर इस्लाम ने शाबे अबी तालिब में 3 साल कैसे काटे थे। जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ, जब राशन खत्म हो गया तो बच्चे भूख प्यास से तरसने लगे। जब बच्चे तड़पे भूख और प्यास से, अल्लाह अकबर, जब रात को बच्चे रोया करते थे तो काफिर अपने बच्चों को, यहूद और नसारा और मुशरिकीन अपने बच्चों को साथ लेकर के मुस्कुराया करते थे और कहा करते थे वो देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले प्यासे पर तड़प रहे हैं, रोटी के लिए बिलक रहे हैं, मेरे हुजूर के चाहने वाले लेकिन तड़पते रहे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ा, बिलकते रहे, हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। ये मेरे हुजूर से वफा का मामला है। और आगे बढ़ के दिखाना चाहता हूँ प्यारे, जरा गौर करना इस बात पर कि जब बच्चों पे भूख से तड़पते थे और माँ से कहते थे ए मेरी माँ हमें भूख लगी है, तो माए कहती थी लगते जिगर नूरे नजर, आंसू मत बहाना, आवाज मत निकालना वरना दुश्मनों को पता चलेगा तो वो हमारे तुम्हारे नबी पर रो हंसना शुरू कर देंगे। अल्लाह अकबर, जब ये बात माए बच्चों से कह रही थी वो बच्चे कितने वफादार थे। जब माओ ने कहा था बेटे आवाज मत निकालना वरना दुश्मन हंसेंगे कि हुजूर के चाहने वाले भूख के लिए रो रहे हैं, पानी के लिए रो रहे हैं, जब इतनी बात कही गई है अल्लाह अकबर, वो बच्चे अजीब बच्चे थे, उन्होंने मरना गवारा किया था लेकिन रोकर के हुजूर को रुसवा करना गवारा नहीं किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरात के लान है। मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ, कमेटी वाले अपना काम कर लेंगे, यहाँ से उठकर जाने की क्या जरूरत है, सिर्फ हंगामा आराइयाँ होगी। इसलिए बराए मेहरबानी जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे, बड़े अच्छे मुबल्लिग आपको मिले हैं, जरा सा मोहब्बत से सुने, अफरा तफरी न करें, कमेटी वाले अपना काम कर लेंगे, बस आप बैठे, पूरा मजमा एक मरतबा हाथ उठाकर कह दे जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बैठ जाएं, बैठ जाएं। मसला क्या, कोई जलजला आ गया क्या? तवज्जो है आप लोगों की? जितने लोग सुन रहे वो बोले या रसूल अल्लाह। जो जलसा सजाने आए हैं वो बैठे रहे, जो बिगाड़ने आए हैं वो उठ के खड़े हो जाए। और सुनिए, परवाह किसी की नहीं है, ये मिंबर भी मुस्तफा का, ये जलसा भी मुस्तफा का है। अगर सारे भी उठ के चले जाएं, इधर उधर हो जाएं, न जलसे की शान पे फर्क पड़ता, न जलसे वाले की शान पे फर्क पड़ता। हाँ, ऐसे लोग ख्याल करें जो अफरा तफरी कर रहे हैं, कम से कम जलसे का वकार मजरू न करें। हाँ, जो बैठे सिर्फ वो बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा जिंदगी दिखाएं, बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, हुजूर को जब भी पुकारने की बात आया करे ना तो फिर दिल से पुकारा करो, दिल से। और कभी ये नहीं मौलवी ने कह दिया जोर से तो जोर से कह दिया, मौलवी ने कहा आहिस्ता आहिस्ता कह दिया, दिल से हुजूर को पुकारा करो। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हुजूर ने उम्मत के लिए 2.5 साल, तकरीबन 3 साल हुजूर ने उम्मत के लिए जेल काटी। और वो जेल यूं ही जेल नहीं थी, मुश्किल घड़ियां थी, खाने पीने का सामान खत्म, बच्चे भूख से तड़पने लगे, माओ की गोद में बच्चे दम तोड़ने लगे ना। हुजूर ने फरमाया लोगो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हें कई दिन से रोटी नहीं मिली। जानते हो आशिकों ने क्या कहा था? हुजूर के गुलामों ने कहा था या रसूल अल्लाह जान देना तो गवारा है, आपको छोड़ के जाना गवारा नहीं है।
ये थे उनके इश्क की मिसालें। अल्लाह अकबर, जान देना तो गवारा थी, हुजूर को छोड़ के जाना गवारा नहीं किया। कितना अजीब मंजर था। मेरे हुजूर फरमाने लगे, जाओ मेरे सहाबा मक्के के बाजार में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, और जाने के बाद जो खाने पीने का सामान मिले वो ले आओ। बच्चों की भूख थी, प्यास थी बच्चों की, निकले सामान खरीदने के लिए। जब गए ना तो मंडी में जाके देखा दुश्मनों ने सामान पहले पहले खरीद लिया था, और सिर्फ इसलिए ताकि मुस्तफा के गुलामों को कुछ मिलना नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हुजूर के गुलामों को कुछ ना मिल सके। हुजूर के आशिक गए खाली हाथ आ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर मक्के के लोगों ने सारी सब्जी और सारा खाने का सामान पहले पहले इसलिए खरीद लिया ताकि हुजूर के गुलामों को कुछ मिल ना पाए। जब भूख से तड़पेंगे तब ये हुजूर का साथ छोड़ेंगे, जब प्यास कमर तोड़ेगी तब ये हुजूर का साथ छोड़ेंगे, जब बच्चों को तड़प के मरता देखेंगे तब ये बच्चे साथ छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। कितना अजीब मंजर था। हाँ हाँ, उस शाब अबी तालिब में सिर्फ तनहा मेरे हुजूर नहीं थे, बल्कि उम्मुल मोमिनीन भी उसी शाब अबी तालिब में है। हजरत खदीजतुल कुबरा उसी शाब अबी तालिब में है। हुजूर की शहजादियां उसी कैदो बंद के अंदर है। कितना अजीब मंजर होता है। अल्लाह अकबर, जब बाप बच्चों की भूख का सामना करता है, कौन अंदाजा लगा सकता है शाब अबी तालिब के उस दर्द का? कौन अंदाजा लगा सकता है शाब अबी तालिब की उस तकलीफ का? जब हुजूर के सामने शहजादी आई है, आने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था, अब्बा जान भूख बहुत तेज की लगी है, बड़ी तेज की भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम हो जाता। आज तुझे बताऊं इस्लाम कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। आज टोपी लगा के हमने समझ लिया है कि हम मुसलमान हो गए हैं, गोश्त खाना शुरू कर दिया तो हम मुसलमान हो गए हैं। खुदा की कसम, बड़ी बड़ी सऊदतों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। कदर करो इस्लाम की, कदर करो कुरान की, कदर करो पैगंबर के पैगाम की। अल्लाह अकबर, बेटियों ने कहा था, अब्बा जी भूख लगी है। मेरे हुजूर ने बेटियों के लिए हाथ नहीं उठाए थे, मन्नो सलवा का सवाल नहीं किया था। सरकार ने शहजादियों का उंगली हाथ पकड़ा। एक हाथ में हजरत फातिमा ज़हरा की उंगली है, दूसरे हाथ में हजरत उम्मे कुलसूम की उंगली है। अल्लाह अकबर, हुजूर जा रहे हैं, उसी शाब अबी तालिब में चक्कर लगा रहे हैं। एक दरख्त के नीचे हुजूर बैठ जाते हैं और उसके पत्तों को इकट्ठा किया सरकार ने। इकट्ठा करने के बाद बेटी की गोद में रखे हैं पत्ते। अल्लाह अकबर, उसके बाद हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, एक पत्थर पे ला के बैठाया, और मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथों से जब पत्तों के लुकमे बनाकर बेटी के मुंह में दिए थे, उस वक्त अर्श के फरिश्ते रोने लग जाते हैं। ए मेरे मालिक, बता तो सकी, पहले के नबियों की उम्मत ने अगर खाना मांगा है तो तूने मन्नो सलवा नाज़िल किया है, अगर उन्हें भूख लगी है तो जन्नत से दस्तरखान उतारा गया है। ए मेरे मालिक, इजाजत तो दे, तेरे महबूब की बेटी आज फातिमा भूखी है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम भूखी है। ए मेरे मालिक, इजाजत दे, क्या करोगे? का जन्नत से खाना लेना चाहते हैं और उनको खिलाना चाहते हैं। रब ने फरमाया, फरिश्तों ठहर जाओ, तुम मेरा करम देखते हो, मैं महबूब की वफा देख रहा हूँ, महबूब की मोहब्बत देख रहा हूँ। तुम मेरी रजा देख रहे हो, मैं अपने महबूब मोहम्मद की रजा देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, मुझे मालूम है आप थक चुके, मगर मेरी एक बात सुने, मुझे बताइए, इसी दिन के लिए हुजूर ने ये पत्थर खाए थे? क्या इसी दिन के लिए? और 3 दिन तुम्हारे लिए कैद कोई नेता उठा ले उसे नहीं भूलते। फिर हुजूर ने 2.5 साल हमारे लिए, तकरीबन 3 साल हमारे लिए उस मुसीबत में काटे, फिर उम्मत हुजूर को कैसे भूल सकती है? कैसे? आज कितने दूर हम हुजूर से हो गए, कभी ख्याल किया हमने? कितने दूर हो गए। हुजूर ने हमारी नजरों को तकद्दुस बख्शा था, हया थी हमारी आंखों में, आज नहीं है। आज नहीं है नजरों में हया। खुदा के वास्ते नजरों में हया पैदा कर। आज दुनिया कहती है फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कहने के लिए बहुत आसान है। फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, बहुत आसान है। याद रखो, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी